Today our topic is descriptive versus inferential statistics। आज हम जानेंगे कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है और ये कब कब यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। A branch of mathematics dealing with collection, analysis, interpretation and presentation of numerical data। ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। ये न्यूमेरिकल डाटा की प्रेजेंटेशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस और कलेक्शन को डील करती है। और अ कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक कलेक्शन है, एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन है एंड प्रेजेंटेशन है क्वांटिटेटिव डाटा की। अब हम आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की तरफ कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट्स, ऑर्गेनाइजेस, एनालाइज एंड प्रेजेंट डाटा इन ए मीनिंगफुल वे। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, अरेंज करते हैं, देन उसका हम एनालिसिस करते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं मीनिंगफुल वे में। यानी कि इस तरह उसको कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं और प्रेजेंट करते हैं ताकि वो हमें फेयर व्यू दे या उससे हमें किसी भी चीज़ के बारे में मुकम्मल तौर पर पता चल सके। Descriptive statistics are used to describe the basic features of the data in a study। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम डाटा को डिस्क्राइब कर सकें, ताकि हम डाटा के बेसिक फीचर्स को डिस्क्राइब कर सकें अपने रिसर्च में या अपनी स्टडी में। दे प्रोवाइड सिंपल समरीज अबाउट द सैंपल एंड द मेजर्स। ये हमें सिंपल समरी देता है कि हमारे सैंपल क्या है और हमारी मेजर्स क्या हैं, कि हमने डाटा की कौन कौन सी मेजर्स की और हमारा सैंपल कहाँ से निकाला गया है, कौन सी पॉपुलेशन से हमने सैंपल निकाला है और इस पर हमने कौन कौन सी मेजरमेंट्स की हैं, ये उसको डिस्क्राइब करता है। विद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यू आर सिंपली डिस्क्राइबिंग व्हाट इज और व्हाट द डाटा शोज। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आप सिर्फ ये बता रहे होते हैं कि आपका डाटा क्या है और ये क्या दिखा रहा है या ये डाटा क्या बता रहा है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आपने सिर्फ यही शो करना है कि आपका डाटा है किस चीज़ के बारे में और ये बता क्या रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज ए टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट फोकसेस ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन अबाउट द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की एक टाइप है जिसमें हम पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन निकालते हैं सैंपल को बेस बना। यानी कि हम पॉपुलेशन से सैंपल निकालते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसके बारे में अपनी कंक्लूजन बताते हैं कि इस सैंपल को हमने होल पॉपुलेशन पे कैसे जनरलाइज किया है। यानी कि अगर किसी क्लास के स्टूडेंट्स के बारे में हम कुछ बताना चाह रहे हैं तो उसमें से हम कुछ सैंपल सिलेक्ट कर लेते हैं और उनको ऑब्जर्व करते हैं और उन स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस की बेस पे हम पूरी क्लास को जज कर लेते हैं कि पूरी क्लास इस तरह हो। तो ये होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। Inferential statistics takes data from a sample and makes inferences about the large population from which the sample was drawn। Inferential statistics में हम पॉपुलेशन से सैंपल लेते हैं और उस सैंपल पर हम अपनी ऑब्जर्वेशन करते हैं या एनालिसिस करते हैं और उस एनालिसिस या रिजल्ट्स की बेस पे हम होल पॉपुलेशन के बारे में इन्फ्रेंसेस बता देते हैं कि होल पॉपुलेशन कैसी होगी। तो इसको हम कहते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल, यू माइट स्टैंड इन ए मॉल एंड आस्क ए सैंपल ऑफ 100 पीपल इफ दे लाइक शॉपिंग इन दिस मॉल। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी मॉल में खड़े हो जाते हैं और वहाँ पे शॉपिंग करने वाले लोगों में से 100 लोगों से पूछते हैं कि क्या आपको इस मॉल में शॉपिंग करना पसंद है या नहीं है, और उनकी आंसर की बेसिस पे आप होल पॉपुलेशन पर जो उस मॉल पे शॉपिंग करने आती है उस रिजल्ट को जनरलाइज कर सकते हैं। यानी कि अगर वो 100 लोग पसंद करते हैं उस मॉल में शॉपिंग करना तो आप ये कह सकते हैं कि जो भी इस मॉल में आता है वो यहाँ पे शॉपिंग करना पसंद करता है। तो ये आपने सैंपल को होल पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर लिया।
उसके बाद हम की डिफरेंसेस देख लेते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में की डिफरेंसेस क्या हैं। पहले नंबर पे कंसर्न्ड विद डिस्क्राइबिंग द टारगेट पॉपुलेशन। ये टारगेट पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होती है। जो भी आपकी टारगेट पॉपुलेशन है उसके बारे में आप डाटा को डिस्क्राइब कर देते हैं और बता देते हैं कि डाटा क्या बता रहा है। जबकि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आप मेक इन्फ्रेंसेस फ्रॉम द सैंपल एंड जनरलाइज देम टू द पॉपुलेशन। आप सैंपल से रिजल्ट्स या इन्फ्रेंसेस क्रिएट करते हैं और उसके बाद उनको जनरलाइज कर देते हैं होल पॉपुलेशन पर। सेकंड नंबर पे आपके पास आ जाता है ऑर्गेनाइज, एनालाइज एंड प्रेजेंट द डाटा इन ए मीनिंगफुल मैनर। आप इसमें डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं मीनिंगफुल मैनर में, ताकि वो लोगों को समझ में आ जाए। जबकि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आप कंपेयर, टेस्ट एंड प्रिडिक्ट्स फ्यूचर आउटकम्स। जबकि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आप डाटा को कंपेयर करते हैं, उसके बाद टेस्ट करते हैं डाटा को थ्रू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और उसके बाद आप प्रिडिक्शन करते हैं कि फ्यूचर आउटकम्स क्या हो सकती हैं, कि आज ये डाटा अगर ये शो कर रहा है तो इसकी बेसिस में फ्यूचर बेस के रिलेटेड रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। तो ये आप इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में करते हैं। थर्ड नंबर पे आपके पास आ जाता है फाइनल रिजल्ट्स आर शोन इन फॉर्म ऑफ चार्ट्स, टेबल्स एंड ग्राफ्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आप फाइनल रिजल्ट्स चार्ट, टेबल्स और ग्राफ्स की सूरत में शो करते हैं। फाइनल रिजल्ट इज द प्रोबेबिलिटी स्कोर्स। जबकि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आप प्रोबेबिलिटी स्कोर्स की बेस पे अपने रिजल्ट्स देते हैं। चौथे नंबर पे आपके पास आ जाता है डिस्क्राइब्स द डाटा विच इज ऑलरेडी नोन। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आप वो डाटा डिस्क्राइब करते हैं जो हमें पहले से पता होता है या हम जिसके बारे में पहले से जानते हैं, बस आप उसका फेयर व्यू दे देते हैं। जबकि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आप ट्राइज टू मेक कंक्लूजन्स अबाउट द पॉपुलेशन दैट इज बियॉन्ड द डाटा अवेलेबल। जबकि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आप बियॉन्ड द डाटा जाते हैं, आप कंक्लूजन बताते हैं पॉपुलेशन के बारे में कि होल पॉपुलेशन का रिजल्ट क्या है। पांचवें नंबर पे आपके पास आ जाता है टूल्स, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो कि हैं मीन, मीडियन एंड मोड, और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जैसे कि रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन एटसेट्रा। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करते हैं या मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन करते हैं। जबकि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आपके पास टूल्स हैं हाइपोथेसिस टेस्ट, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। आप अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, जो भी आपने क्वेश्चंस बनाए हैं उनको टेस्ट करते हैं और एनोवा टेस्ट करते हैं जिसको हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहते हैं। छठे और आखिरी नंबर पे आपके पास आ जाता है डाटा सेट इज स्मॉल। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आप उस वक्त यूज करते हैं जब आपके पास डाटा सेट छोटा होता है या आप छोटे लेवल पर रिसर्च कर रहे होते हैं। जबकि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स आप उस वक्त यूज करते हैं जब आपके पास डाटा लार्ज अमाउंट में होता है, आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बहुत ज्यादा होती है। तो ये मेन की डिफरेंसेस थे डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के। यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक एंड होता है। सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन so you can have more informational and educational videos. Thank you.